वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। 154 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं यूपी पीसीएस के। यह है टेस्ट नंबर 155। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 155 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है झील बांध और सामने है उससे संबंधित नदियाँ। गोविंद सागर सतलज पर, कोलेरू झील कृष्णा, उकाई जलाशय ताप्ती और बुलर झील झेलम। बताइए कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए, गोविंद सागर सतलज करेक्ट है, उकाई जलाशय ताप्ती करेक्ट है, बुलर झील झेलम सही है। कोलेरू झील कृष्णा नहीं है, गोदावरी होगा। तो गोविंद सागर झील जो है सतलज नदी पर स्थित है, जबकि कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि गोदावरी एवं कृष्णा दोआब क्षेत्र में स्थित है, तो गोदावरी नदी है। उकाई जलाशय है ताप्ती नदी पर गुजरात में, और बुलर झील है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है इनमें। खोपोली, पाईकारा, मेटूर या फिर सिद्राबाग। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है। सिद्राबाग, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर है ये, पश्चिम बंगाल। तो देखिए, भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सबसे पहले 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग अथवा सिद्राबाग में हुई थी, और दूसरा जल विद्युत संयंत्र वर्ष 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्र में लगाया गया था, और ये कावेरी नदी पर है। तो पहला पश्चिम बंगाल में सिद्राबाग। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई डैम परियोजना जो है वो निर्मित है घाघरा, बेतवा, सोन या चंबल पर। तो घाघरा में नहीं है, सोन में नहीं है, चंबल में नहीं है, यह है बेतवा नदी पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को भी रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। किस में है इनमें से टिन अयस्क का प्रमुख भंडार। छत्तीसगढ़ राज्य में। किस में, छत्तीसगढ़ राज्य, ऑप्शन नंबर सी। तो छत्तीसगढ़ राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। टिन अयस्क जो है वो केसिस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, केसिस्टेराइट। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन के साथ इसराइल की सीमा लगती है। किस किस के साथ लगती है इनमें से। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन। साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र। तुर्की, सीरिया, इराक, यमन। तो इसराइल की सीमा इनमें से लगती है मिस्र से तो लगती है, जॉर्डन से भी लगती है, सीरिया से भी लगती है, लेबनान से भी लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, इसराइल जो है वो पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, और उत्तर सीमा जो है वो लेबनान से। इसकी उत्तरी सीमा लेबनान से, और उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिणी पश्चिमी सीमा मिस्र से लगी हुई है, और पश्चिमी सीमा मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश को अफगानिस्तान के साथ सीमा नहीं मिलती है। किस देश की अफगानिस्तान के साथ सीमा नहीं मिलती है। कौन सा देश ऐसा है इसमें जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझी नहीं करता है। कजाकिस्तान तो करता है, तुर्कमेनिस्तान भी करता है, उज्बेकिस्तान भी करता है, रूस नहीं कर पाता क्योंकि ये तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान जो है घेर लेते हैं इसको, ऊपर रूस काफ़ी ऊपर रह जाता है। तो रूस की सीमा जो है अफ़गानिस्तान के साथ नहीं लगी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से देश हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए, भारत तो है ही है, चाइना भी आ रहा है ऊपर से, मैप आपने देखा होगा वर्ल्ड, तो बांग्लादेश भी है, और इसमें जो है लाओस है, थाईलैंड है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। वियतनाम नहीं है, कंबोडिया भी नहीं है। तो देखिए, म्यांमार की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है लगभग 5,889 किलोमीटर, 5879 किलोमीटर। और म्यांमार की सीमा जो है वो भारत से, बांग्लादेश से, ऊपर से चीन आ रहा है, लाओस से और थाईलैंड से लगी हुई है। इसकी समुद्री सीमा अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी से लगी है। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरियन सी से लगती है।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछते हैं प्रश्न ये वाला। भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले देश अधिकतर पूछते हैं, पश्चिमी एशिया वालों को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जॉर्डन नहीं लगा, इराक नहीं लगा, इनमें लेबनान लगा है और सीरिया लगा है इसमें। तो 3-4 ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। तो देखिए भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले देशों को देख लीजिए सभी को। अल्बानिया है, अल्जीरिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, क्रोएशिया है, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इज़राइल है, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, मोनाको, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, सीरिया और स्पेन, सीरिया, ट्यूनीसिया और तुर्की है। और यूपीएससी स्टेट पीसीएस में अधिकतर या दूसरे में कोई अफ्रीका का, यूरोप का, इसका तो रखते नहीं है, रेयर केस में रख दिया तो रख दिया, वरना पश्चिमी एशिया के अधिकतर कंट्री रखते हैं। तो पश्चिमी एशिया में आपको याद रखना है, जैसे कि इज़राइल लगाता है, लेबनान, लीबिया, इन तीनों को याद रखिए कम से कम, और सीरिया को भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित नहीं है? गैबन अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में है, गिनी भी अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में भी है, गिनी बिसाऊ भी अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में, गुआना उच्च भूमि है अर्जेंटीना यानी दक्षिण अमेरिका हो गया। तो गैबन, गिनी, गिनी बिसाऊ अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश हैं, जबकि गुयाना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में ईरान का प्राचीन नाम क्या था? ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, पूछा गया प्रश्न है ऑलरेडी। पर्शिया नाम था ईरान का प्राचीन नाम। तो ईरान का पुराना नाम पर्शिया है, और जापान का पुराना नाम भी याद रखिए निप्पन है, और मलेशिया का पुराना नाम है मलाया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है? गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है अफ्रीका के घाना को। तो घाना अफ्रीका महाद्वीप का ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला प्रथम राष्ट्र था। घाना का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। सूरीनामा को डच गियाना के नाम से जाना जाता था, सूरीनाम को डच गियाना के नाम से, और किंशासा को लियोपोल्ड विले के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, उत्तरी सागर। माल्टा अवस्थित है भूमध्य सागर में, मतलब मेडिटेरियन सी में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो माल्टा जो है वो भूमध्य सागर में अवस्थित है, सीधा सीधा याद रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांति स्थल कहा जाता है? प्रातःकालीन शांति स्थल कौन सा है इसमें? जापान? जापान नहीं है, कोरिया है, कोरिया। तो देखिए कोरिया को प्रातःकालीन शांति स्थल मतलब लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम के नाम से जाना जाता है। कॉम मतलब शांति। नंबर 14 है। टर्की को कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? टर्की का कौन सा नगर है जो पश्चिम का द्वार कहलाता है? इस्तांबुल। कौन सा कहलाता है? इस्तांबुल। तो इस्तांबुल प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित टर्की का शहर है, जिसके 3 भाग मरमरा सागर और बासपोरस और गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्रों से घिरा है वो, और यह पर्यटन केंद्र तथा पुराना राजधानी शहर है। इस्तांबुल की इस अवस्थिति के कारण ही इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। इनमें से किसे यूरोप की तेल राजधानी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। यूरोप की तेल राजधानी कौन है? लीडर्स नहीं है, बेलफास्ट नहीं है, एबरडीन है, एबरडीन। तो देखिए एबरडीन को प्रायः यूरोप की तेल राजधानी, ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के मध्य में उत्तरी सागर में महत्वपूर्ण तेल के निक्षेप की खोज के साथ ही एबरडीन में पेट्रोलियम उद्योग का विकास हुआ था। तो 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, ये ज्योग्राफी के, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।